सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 90 रोज में कराने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी। अली जफर ने दलाइल दिए, हम बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से मुकालमा किया, अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, जिस पर अली जफर ने कहा, जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, क्या मेरा नहीं ख्याल कोई मुखालफत करेगा। अदालत ने पीपल्स पार्टी को इंतखाबात केस में फरीक बनने की इजाजत दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को बेदखल न करने का मुतालबा। अफ़गान की पनाहगज़ीन एजेंसी UNHCR ने कहा, अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए जामे मैकेनिज़्म बनाया जाए। अफ़गानों की वापसी से उनकी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में 10 लाख गैर दस्तावेजी गैर मुल्की शहरियों की बेदखली से संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन के 8 ममालिक का भी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया कि पनाहगज़ीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरबूत निज़ाम अपनाया जाए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहिशमंद अफ़गानों को दाखिले की इजाज़त दें। अफ़गानिस्तान का भी ऑपरेशन मौखर करने का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफगानों को आर्जी कैंप में पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके अशरफ गोट में घर घर तलाशी। एक रोज कबल 30 गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया था। वापस जाने वाले अफगानों की सहूलत के लिए तूरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से एक साजिश की गई। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान मोहम्मद अचकसई ने कहा कि बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। माफियाज और मुफाद परस्त सियासतदान फॉल्ट टाइम पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एक दिन में 10,000 लोग अज़खुद चमन बॉर्डर पर पहुंच गए थे। गुज़िश्ता रोज 572 अफराद को हिरासत में लिया। गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी न करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ केस। दरख्वास्त पर समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच से अलहदा हो गए। नया बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ जस्टिस समन रफत आज समाअत करेंगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, पहली समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से दी गई ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। दरख्वास्त है मेरे अलावा किसी और जज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने अपील मुकर्रर की जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब। जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त। जेल इंतजामिया ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर के एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल पर अडियाला जेल में कैद हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वकील ने कहा, जब वाहिदा हुआ आसिफ जरदारी पार्क लेन के डायरेक्टर नहीं रहे थे। अदालत ने कहा, अभी नोटिस करते हैं, बाकी बाद में बता दें। जरदारी समेत 19 मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से IMF वफ़द का तारुफी सेशन। गवर्नर स्टेट बैंक IMF वफ़द से मुलाकात के बाद वापस रवाना। निगरान वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। FBR हुकाम भी IMF वफ़द से तारुफी सेशन में शरीक हुए। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है। IMF वफ़द ने मुआशी टीम के इक़दाम को सराहा।
पंजाब में स्मोक की संगीन सूरत हाल। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा हो गया। स्मोक की सूरत हाल पर सूबे में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी करार। सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न हो सका। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल माहौलियात लाहौर के मुताबिक शहर में फिजाई आलूदगी की शरह में आइंदा 4-5 रोज में वाज़े कमी का इम्कान है। लाहौर समेत करीबी शहरों और सरहद पार इलाकों में फसलों की बाकियात को जलाने की वजह से फिजाई आलूदगी बढ़ी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाहौर से गुलशनवाला साइट पर नौ तामीरशुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की DGPHA को प्रोजेक्ट के दोनों तरफ भरपूर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहदरा फ्लाईओवर इसी माह के वक्त में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की पाक भारत सेमीफाइनल की पेशगोई। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की कामयाबी के बाद माइकल वॉन ने एक्स पर 2 पैगाम जारी किए। वॉन ने लिखा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में वापस आ गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। जनूबी अफ्रीका की जीत ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदों को तकवीत बख्शी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 नवंबर को बेंगलोर में आमने सामने आएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबल। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होने वाला मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अब तक मेगा इवेंट में 6 मैचेस जीतकर नाकाबिले शिकस्त। हार्दिक पांड्या आज का मैच भी नहीं खेलेंगे। सेमीफाइनल दौड़ में रहने के लिए लंकन टीम को लाजमी पता दरकार। बाहमी मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। 167 मैचेस में से भारत 98 और श्रीलंका 57 मैचेस जीता। 1 मैच टाई जबकि 5 बेनतीजा रहे। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मैच से पहले कीवी टीम इंजरी मसाइल का शिकार है। फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी का शिकार। कीवी फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए। मैच के दौरान अपने कोटे के 5.3 ओवर्स ही करा सके। लोकी फर्गूसन, मार्क चैंपमैन और विलियमसन पहले ही इंजरी से 2-4 हैं। जर्मन कप में बड़ा अपसेट। स्टार से सजी बायरन म्यूनिख की टीम दूसरे मरहले में ही आउट। FC सारब्रुकन ने 2-1 से हैरानकुन कामयाबी अपने नाम की। मार्शल गॉस ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल स्कोर किया। अहम फतह की बदौलत सारब्रुकन की फाइनल 16 में सीट भी पक्की। अनस जबीर को WTA फाइनल्स में पहली फतह मिल गई। ट्यूनिसी टेनिस स्टार ने चेक खिलाड़ी मार्केटा वंड्रोसोवा को शिकस्त दी। अनस की पाकिस्तानी स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-3 से कामयाबी। अहम जीत पर अनस जबीर ने सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें जिंदा कर ली हैं। और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म नाइट ट्रेन का दूसरा ट्रेलर जारी। एक्शन फिल्म 17 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।